हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एससीएमपी के कुछ एग्जाम राइटिंग हैक्स देने आया हूं जिससे आपके नंबर बढ़ने वाले हैं और लास्ट रिजॉर्ट प्लान देने आया हूं उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन थोड़ा ढीला चल रहा है। तो टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमिटमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में दैट इज आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन इन एससीएमपी। सबसे पहली बात तो ये है सर, लास्ट रिजॉर्ट प्लान के बारे में बात करता हूं। अब जो भी चैप्टर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना, उसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस देख जाना सर। अगर पेपर मॉड्यूल में से आए ना तो डिक्टो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इलस्ट्रेशन के छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, थ्योरी नोट्स को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना कल पेपर में बैठने से पहले, क्योंकि थ्योरी नोट्स आपको किस में काम आएंगे सर, थ्योरी आंसर लिखने में काम आएंगे। उधर क्या पता चला कि सर मेरे को थ्योरी रिकॉल नहीं हो रही है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट चला जाएगा। तो प्लीज थ्योरी नोट्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार देख जाना कल पेपर में बैठने से पहले। तीसरी बात, हो सकता है कि कल आपको कोई एक चैप्टर 30-35 मार्क्स का दिखे जो कि आपने छोड़ रखा हो, तो ऐसे केस में हमने पैनिक जरा भी नहीं करना है। जो बाकी का पेपर है ना 90-95 मार्क्स का, उस पर हमने फोकस करना है। और हमें कितने लाने सर, 40 ही लाने हैं। तो 90-95 का 50% भी नहीं है, 40 आपको आराम से आ जाएंगे। खुद पे बस भरोसा रखना और टेंशन मत लेना। कोई एक चैप्टर आपने छोड़ भी दिया हो ना, तो वो आपको पास होने से, वो आपको एग्जामिनेशन लाने से नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। सर पेपर राइटिंग हैक्स कुछ बता दो सर। सबसे पहली बात तो समझ लो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का आंसर आया 500 रुपए, तो 500 रुपए आप कैसे दिखा रहे हो सर, 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीस। तो ये सब कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और इसके मार्क्स भी नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, रॉ मटेरियल के लिए आरएम, फिनिश गुड्स के लिए एफजी, ये शॉर्टकट बिंदास यूज करना। तीसरी बात, केस स्टडी का क्वेश्चन आपको जितनी भी अच्छे से आता हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपने आखिरी में ही उसको अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद की बात सर समझो, केस स्टडी का प्रेजेंटेशन कैसे करना है सर, लॉ की तरह करना है। यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, थ्योरी नोट्स में से पढ़ी हुई थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद हम फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी लिखेंगे और एंड में क्या करेंगे सर, एंड में हम कंक्लूजन लिखेंगे। यानी कि थ्योरी, क्वेश्चन, कंक्लूजन। इस तरीके से हमको क्या करना है सर, प्रेजेंटेशन करना है केस स्टडी के क्वेश्चन का। उसकी बात, मेरी बात समझो सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन लोगों ने दिया और एंड में बोला कि एनालाइज करो। अब सर सिंपल सी बात को समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर जब कभी भी राइट होगा ना, तभी आपको एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको एनालिसिस का एक मार्क भी नहीं मिलने वाला। तो अगर तो आपको पता हो ना कि मैंने गप्पे मारे और मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% रॉन्ग है, तो आपने एनालिसिस का पार्ट लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना, क्योंकि आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे एनालिसिस के अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या हुआ सर, गलत हुआ। अगली बात सर सुन लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एनालिसिस इन द सेंस क्यों बोलेंगे, इसके आंसर को एनालाइज करो, ठीक है सर। जो अलग से थ्योरी पार्ट्स मिलेंगे ना सर, कि फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस बताओ जीआईटी के, डिसएडवांटेजेस बताओ जीआईटी के, वो तो आपको लिखने, मतलब उसके अलग से मार्क्स होते हैं, यानी उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रिलेवेंस नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करो, तो वो करने मत बैठ जाना अगर आपको 100% श्योर है कि मेरा तो आंसर गलत है। उसके बाद फाइनल आंसर आपने बॉक्स में लिखना है, तभी एग्जामिनर की नजर में आएगा, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा उसकी नजर में। अगली बात, जो आपके स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपने फॉर्मूला लिखना है सर। कोई भी मतलब अगर आप सम कर रहे हो तो बाद में फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद थ्योरी आपको पॉइंट वाइज लिखनी है सर, आपने थ्योरी जो है ना वो पैराग्राफ वाइज नहीं लिखनी है। सोल्यूशन आपने करना है आईसीआई के मेथड के हिसाब से, और वर्किंग नोट आप ओन मेथड से करोगे, खुद की मेथड से करोगे तो चल जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड के फिगर्स को क्लियरली लिखना सर, पर्टिकुलर्स को आप रफली लिखोगे ना ऐसे ऊपर से तो चल जाएगा। कोई भी पेन से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप चार्ट बनाओगे ना उसमें लाइन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पेंसिल का प्रयोग वहां पे करने की जरूरत नहीं है। स्केल लेके टाइम वेस्ट करने मत बैठ जाना। कीवर्ड्स का यूज बहुत जरूरी है सर थ्योरी आंसर्स में, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। ये कुछ जरूरी बातें मेरे को करनी थी एससीएमपी के पेपर में, मेरे को पता है आप लोग रॉक कर दोगे। वापस से बोल रहा हूं, कमिटमेंट कर दो कमेंट में, दैट इज आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन इन एससीएमपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एससीएमपी।